अस्सलाम वालेकुम, मैं मुज़म्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हार्ट टॉक। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम जिस मौजू की तरफ बात करने जा रहे हैं वो कुछ अहम सवालात हैं, और उन कुछ अहम सवालात के ऊपर जो है आज मैं अपना एनालिसिस पेश करूँगा कि कल जिस तरह वज़ीर आज़म साहब कौमी असम्बली से एतमाद का वोट हासिल करेंगे, इस हवाले से अभी तक जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत डिबेट हो रही है और एक टॉप ट्रेंड बन गया है कि असेंबली से नहीं बल्कि आवाम से वोट लो। ये जो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर जो एक टॉप ट्रेंड चल रहा है, जो ट्विटर के ऊपर एक टॉप ट्रेंड चल रहा है, वो ये चल रहा है, वज़ीर आज़म साहब को कहा जा रहा है कि आप सोशल जो है वो आवाम से एतमाद का वोट हासिल करें। अब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का ये जो फैसला है, इस फैसले के तनाजुर में आज अपोजिशन ने, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने यह फैसला किया कि वो कल असेंबली के इजलास में शरीक नहीं होगी, कोई भी अपोजिशन की जमात शरीक नहीं होगी। तो अब जो सूरत हाल है ना वो बड़ी दिलचस्प हो चुकी है, और वो इस लिहाज से दिलचस्प हो चुकी है कि कल जो वज़ीर आज़म साहब नेशनल असेंबली से एतमाद का वोट हासिल करेंगे, तो उसके बाद जब अपोजिशन ही नहीं होगी, जब उस जो है ऐवान में अपोजिशन ही नहीं होगी, हुकूमत की बड़ी जो सियासी हरीफ है, तो फिर ऐसे जो है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का क्या फ़ायदा है। फिर तो वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो एक अपनी जो साख है वो बड़ी बड़ी बुरी तरह जो है उसको नुकसान पहुंचाएंगे। या तो ना कि अगर उन्होंने अपोजिशन को इस बात पे राज़ी किया हो कि हाँ भाई मैं असेंबली के अंदर, ऐवान के अंदर आके आपका मुकाबला करूंगा और ऐवान के अंदर जो है वो आपको वोट के ज़रिए जो है वो शिकस्त दूंगा। अब इस जो है वो सारे सियासी अमल के अंदर एक बात को सामने रखें कि जो ये वज़ीर आज़म साहब का फ़ैसला है, ये वज़ीर आज़म साहब का जो फ़ैसला है ये उनकी पूरी जमात का फ़ैसला है। और ऐसे वक्त में वज़ीर आज़म साहब ने ये फ़ैसला किया जब उन्होंने आज ये बात की कि हमारे वो जो 16 अरकान बिके हम उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे, उन्होंने पैसे लिए। तो क्या कल वज़ीर आज़म साहब उन 16 अरकान से वोट हासिल करेंगे जिनको उन्होंने बिकाऊ माल कहा, जिन अपने पार्टी के 16 अरकान के ऊपर उन्होंने रिजर्वेशंस का, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और कहा कि जी ये जो 16 अरकान थे इन्होंने पैसे लिए। अब वज़ीर आज़म साहब क्या कल उन 16 अरकान से जो है वो लेंगे, वो एतमाद का वोट हासिल करेंगे। तो ये जो सारी सूरत हाल है, इस सूरत हाल के अंदर जो अपोजिशन ने अपना एक सियासी कार्ड खेला है, इस हवाले से भी वज़ीर आज़म साहब को मोहतात रहना चाहिए, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब के मुताबिक अब वो जो नेशनल असम्बली से एतमाद का वोट हासिल करने जा रहे हैं, वो उस वक्त तक जो है वो मैं समझता हूँ कि उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो उस वक्त तक जो है वो बेसूद है जब तक वो अपोजिशन जो है उस ऐवान के अंदर नहीं आती और उस ऐवान में आके हुकूमत का मुकाबला नहीं करती, तब तक वज़ीर आज़म साहब का ये जो एतमाद का वोट है इसको कोई इतना जो है वो बड़ा ये नहीं कहा जा सकता, एक बहुत बड़ा इनिशियल स्टेप नहीं कहा जा सकता, ये इसको बहुत बड़ा इकदाम नहीं कहा जा सकता। अब ये जो उस्मान बुज़दार साहब हैं, इनके हवाले से मैं बात करने जा रहा हूँ कि सूबे पंजाब के अंदर इस वक्त ना तब्दीली की बातें हो रही हैं। उस्मान बुज़दार साहब के इक़्तिदार को तूल देने वाले वो जो लोग थे ना, अब उनको ये इल्म हो चुका है कि उस्मान बुज़दार साहब इस लायक नहीं है कि वो सूबे पंजाब की मज़ीद जो है वो खिदमत कर सकें। माजरत के साथ, बहुत जो है वो माजरत के साथ मैंने खिदमत का लफ्ज़ बोला। वैसे तो उस्मान बुज़दार साहब सूबे पंजाब के ऊपर एक सियासी बोझ बन के सामने आए। जिस तरह आपने देखा कि माशाल्लाह जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट बनी, तब से लेके अब तक उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वो उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर जो एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, उस हवाले से जो तहरीक इंसाफ के अरकान है वो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं। और पंजाब की जो कैबिनेट है ना, जो मेरे एक दोस्त पंजाब असम्बली को कवर करते हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले मुझे ये बात बताई कि जब पंजाब की काबीना का इजलास हो रहा था ना, तो जो मुत्तहिद वज़रा थे वो उस्मान बुज़दार साहब के रवैये से ना खुश थे, और इमरान खान साहब को बार बार, वज़ीर आज़म साहब को बार बार ये बात की गई कि उस्मान बुज़दार को हटा दो, उस्मान बुज़दार को हटा दो, उस्मान बुज़दार को तब्दील कर दो। लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने अब सेनेट के इंतखाबात के बाद अपने करीबी जो हल्के हैं, अपने जो करीबी रुफ़का हैं, उनके साथ बैठ के इस बात पर सलाह मशवरा किया है कि उस्मान बुज़दार साहब को हटा के किसको लाना चाहिए। तो मेरे ख्याल में चौधरी परवेज़ इलाही साहब अगर पंजाब में आते हैं और वो सूबे पंजाब में वज़ारत आला का मनसब संभालते हैं, तो फिर जो तहरीक इंसाफ में लड़ाइयाँ ना वो वाज़े हो जाएंगी। फिर तहरीक इंसाफ बतौर जो है चीफ मिनिस्टर के चौधरी परवेज़ इलाही साहब को कबूल नहीं करेगी और वो उनको काबिल कबूल नहीं होंगे।
फिर शाह महमूद कुरैशी साहब बैठे हैं, फिर असद उमर साहब बैठे हैं, फवाद चौधरी साहब हैं। इस तरह के बहुत से जो है ना वो वज़ीर आज़म साहब के कान में बातें डालने वाले लोग जो इमरान खान साहब को हर वक्त जो है वो पुट्ठे पुट्ठे मशवरे दे रहे होते हैं कि वज़ीर आज़म साहब घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप तो सुरखरू हो गए हैं। वो बिल्कुल जी बिल्कुल वज़ीर आज़म साहब को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो सेनेट के इलेक्शंस में पार्टी का तड़न तख्ता हुआ है वो वज़ीर आज़म साहब को यहाँ तक पहुँचाने में उनके इन लोगों का हाथ है, जिन्होंने वज़ीर आज़म साहब को गलत मशवरे दिए, गलत तरीके से गाइड किया, गलत जो है वो अदाद शुमार पेश किए, और वज़ीर आज़म साहब ने उनके ऊपर आंखें बंद करके अमल कर लिया। और उसके बाद जब सेनेट के इंतखाबात में हुक्मरान जमात के होश उड़े, हुक्मरान जमात को पेविलियन लौटना पड़ा, तो फिर हुक्मरान जमात को इस बात का एहसास हुआ कि सब कुछ अच्छा नहीं है। अब उस्मान बुज़दार साहब को हटा के चौधरी परवेज़ लाई साहब को वज़ीर आला बना के भी अगर हुकूमत को बहुत बड़ा तीर मार लेती है तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत के लिए मुश्किल वक्त है। ऑपोजिशन ने ये बात की है कि जी वो अगर तो उस्मान बुज़दार साहब नहीं हटते, इन केस अगर वो कायम रहते हैं, तो फिर ऑपोजिशन ने यह फैसला किया है कि वो पंजाब असम्बली में एक अदम एतमाद की तहरीक पेश करेगी। और जो अदम एतमाद की तहरीक पेश की जाएगी, अब मैं एक और ख़बर देने जा रहा हूँ, अपने मुस्तनद ज़राए से ख़बर देने जा रहा हूँ कि पंजाब असम्बली के अंदर ना इस वक्त 30 से 32 जो अरकान पंजाब असम्बली जिनका हुक्मरान जमात से ताल्लुक़ है, वो हुक्मरान जमात को वोट नहीं देंगे, वो हुक्मरान जमात के हक़ में वोट नहीं देंगे जब अदम एतमाद आएगी। तो अदम एतमाद अगर तो कामयाब हो जाती है तो ये एक बहुत बड़ी सक्सेस है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की, ऑपोजिशन की। अब ऑपोजिशन का ये फैसला कि वो उस्मान बुज़दार साहब के ख़िलाफ़ एक अदम एतमाद पेश करेगी, देखें जो ख्वाजा दाऊद सुलेमानी साहब की, खुरम लगारी साहब की और गज़नफ़र अब्बास चीना साहब की सूरत में जो अरकान पंजाब असम्बली, नाराज़ अरकान पंजाब असम्बली हुकूमत के जो इस वक्त ऐवान में बैठे हैं पंजाब असम्बली में, वो एक बहुत बड़ा ख़तरा है और एक ख़तरे की घंटी है। अगर वो अलार्म बज गया हुकूमत के ख़िलाफ़ तो हुकूमत को घर जाना पड़ेगा। और अगर सूबा पंजाब में अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो फिर तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब के पास हुकूमत करने का कोई जवाब बाकी नहीं रह जाएगा, ना उस्मान बुज़दार साहब के पास रह जाएगा। तो इसलिए इमरान खान साहब अगर उस्मान बुज़दार को हटा देते हैं तो उनकी मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। फिर अगर वो किसी और को, राजा बिशारत को वज़ीर आला बनाते हैं, चौधरी परवेज़ लाई को बनाते हैं, वैसे चौधरी परवेज़ लाई को मैं थोड़ा साइड पे करके राजा बिशारत साहब को सामने ले आता हूँ। राजा बिशारत साहब जो है ना वो इस वक्त पंजाब के लॉ मिनिस्टर हैं और राजा बिशारत साहब भी माजी में काफ लीग का हिस्सा रह चुके हैं, अभी भी वो चौधरी परवेज़ लाई के साथ ही होते हैं। तो राजा बिशारत साहब का जब नाम दिया गया ना कुछ बड़े मोतबर हलकों की जानिब से कि राजा बिशारत को वज़ीर आला बना दिया जाए पंजाब का, तो इमरान खान साहब ने कहा यार ये मुझे कबूल नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब को राजा बिशारत साहब के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा हूँ। राजा बिशारत साहब जो हैं, एक तो पहली बात कि वो काफ लीग के एक बड़े सीनियर रहनुमा भी रह चुके हैं, काफ लीग के दौर में भी वो लॉ मिनिस्टर रह चुके हैं पंजाब के। अब इमरान खान साहब को ये कहा जा रहा था कि जी आप या तो मखदूम हाशिम जवान बख्श साहब को बना दें या राजा यासर हमायूं साहब को बना दें, ये दो वज़रा हैं इनका भी नाम दिया गया। उसके बाद इमरान खान साहब को एक बड़ा जो है वो मशवरा दिया गया कि आप या तो जो चेयरमैन है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पंजाब के यावर बुखारी साहब आप उनको बना दें। अब ये जो यावर बुखारी साहब है ना, ये सैयद जुल्फ़ी बुखारी साहब के जो है वो कज़न है, जो इमरान खान साहब के बड़े अच्छे दोस्त हैं। सैयद जुल्फ़ी बुखारी साहब ये उनके कज़न हैं सैयद यावर बुखारी साहब, और मलिका बुखारी साहिबा जो तहरीक इंसाफ की रुकन कौमी असम्बली हैं वो इनकी हमशीरा हैं। ये जो है हमारे बड़े काबिल एहतराम हैं ये जुल्फ़ी बुखारी साहब। अब ये जो सारी सूरत हाल है ना, वज़ीर आज़म इस वक्त कन्फ्यूजन का शिकार हो चुके हैं, वो कन्फ्यूजन में मुब्तला हो चुके हैं कि अब क्या करूं। अब उनको समझ नहीं आ रही, ना वो आगे देख रहे हैं ना वो पीछे देख रहे हैं। वो पंजाबी च कहते हैं ना अगे दा रहा ना पीछे दा रहा, तो वज़ीर आज़म साहब ना आगे के हैं ना पीछे के हैं। अब उनको समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। तो ऐसी सूरत हाल में अब सूबा पंजाब के अंदर क्या तब्दीली आती है, इसके हवाले से मैं जितनी मुझे ख़बरें मिली हैं मैंने आपसे शेयर की, फिर मैं आपसे जो है वो शेयर करूँगा। अब मैं तीसरे पॉइंट की तरफ आता हूँ। जो तीसरा पॉइंट है ना वो सिंध असम्बली में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी जमात है और जो वफाक में भी है ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस GDA, पीर पगाड़ा साहब की जमात, वो नाराज़ हो चुकी है। वो इसलिए नाराज़ हो चुकी है कि जो हमारे बड़े काबिल एहतराम हैं, बहुत हमारे सीनियर सियासतदान हैं, बड़ा उनका एक एहतराम है, सिंध के अंदर उनका एक बड़ा वोट बैंक भी है। पीर सदरुद्दीन शाह राशिदी साहब जो हैं वो जो ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के उम्मीदवार थे सेनेट के इंतखाबात के अंदर, वो सेनेट का इलेक्शन हार गए और हुक्मरान जमात जो है उसके मुकाबले में जो वो सेनेट का इलेक्शन लड़ रहे थे वो उनके इत्तेहादी थे,
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सिंध में जो ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ जो सेनेट के हवाले से इत्तेहाद था, उसमें ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस ने पीर सदरुद्दीन शाह राशिदी साहब को कैंडिडेट नॉमिनेट किया था सेनेट के इलेक्शंस के अंदर। अब वो सेनेट का इलेक्शन हार गए। आज इस हवाले से शहरियार महर साहब, उसके बाद वो जो हैं इनकी पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल की बड़ी सीनियर रहनुमा है रुकन सिंध असम्बली की, वो उसके बाद मुत्तहिद रहनुमा जो हैं वो उस जो है वो बाहर सिंध असम्बली के बाहर आज वो बात कर रहे थे और वो कह रहे थे कि वज़ीर आज़म साहब के जो है ना वो वज़ीर आज़म साहब के साथ जो है वो आस्तीन के सांप जुड़े हुए हैं। वज़ीर आज़म साहब के साथ जो है वो गद्दार जो है वो उनके साथ लगे हुए हैं और वो वज़ीर आज़म साहब को जो है वो गलत मशवरे दिए जाते हैं। वज़ीर आज़म साहब के जो है वो इर्द गिर्द ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो आस्तीन के सांप हैं, ये उनका कहना था JDA के रहनुमाओं का। अब जो JDA का ये जो इत्तेहाद है ना वफाक के अंदर, जिसमें डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा हैं, वफाकी वज़ीर हैं बैनुल सूबाई राब्ता की, उसके बाद JDA की कुछ और भी जो है वो मेन जो उनकी नशस्तें हैं सिंध के अंदर और बिलखसूस कौमी असम्बली के अंदर, अब वो ख़तरे में पड़ चुकी हैं। अब वो इस लिहाज से ख़तरे में पड़ चुकी हैं कि जो ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस है JDA, उसने ये फैसला किया है कि वो वज़ीर आज़म साहब के सामने इन तमाम चीज़ों को रखेगी, हक़ाइक़ को रखेगी, जबकि उनको इस बात का अदराक हो चुका है कि जिन अरकान ने वोट नहीं दिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट नहीं दिया, उनके लिहाज से बड़े रिजर्वेशंस पैदा हो चुकी हैं पार्टी के अंदर, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के अंदर। और जो मुझ तक खबर पहुंची है वो कुछ दिन तक जो है पीर पगाड़ा साहब की जो है वो सरबराही में सिंध के अंदर JDA का एक इजलास होने जा रहा है, जिसके अंदर JDA के रहनुमा होंगे और वो आइंदा के मुस्तकबिल के हवाले से और आइंदा के सियासी इत्तेहाद के हवाले से वो बड़ा अहम किस्म का जो है वो फैसला करने जा रहे हैं कि क्या उन्होंने तहरीक इंसाफ के साथ चलना है या उन्होंने इस इत्तेहाद को जो है वो ख़त्म करना है। अब ये जो सूरत हाल है हुक्मरान जमात के लिए, ये बड़ी खौफनाक किस्म की सूरत हाल पैदा हो चुकी है। एक तरफ इमरान खान साहब कहते हैं कि जी मैं असम्बली से एतमाद का वोट लूँगा, अपोजिशन नहीं आएगी, अपोजिशन बाइकआउट कर देगी। जमात इस्लामी का बड़ा इसके अंदर जो है वो बड़ा मेन किस्म का जो है उनका बड़ा अहम किस्म का बयान आया। उन्होंने कहा कि जी हम वज़ीर आज़म साहब को एतमाद का वोट नहीं देंगे। और एक और बात, JDA ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस जो हुकूमत की इत्तेहादी है, अगर ऐसी सूरत हाल में पीर सदरुद्दीन शाह राशिदी साहब जो हार गए हैं, अगर ऐसी सूरत हाल में कौमी असम्बली में भी वज़ीर आज़म साहब को अपने इत्तेहादियों से ही एतमाद का वोट ना मिला, तो फिर वज़ीर आज़म साहब का ये जो इखलाकी जवाज़ है, ये जो वज़ीर आज़म साहब ने ये बात की है कि जी मैं असम्बली से एतमाद का वोट लूँगा, ये मेरे ख्याल में ये इसकी कोई दुगत नहीं है, इसकी कोई औकात नहीं रहेगी। अब मैं लास्ट पॉइंट की तरफ जो है वो बात करने जा रहा हूँ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज वज़ीर आज़म साहब के जो बयानात हैं उसको मुस्तरद कर दिया और वो ये कह के मुस्तरद किया कि वज़ीर आज़म साहब अपनी आइनी हदूद में रहें। वज़ीर आज़म साहब जो हैं अगर वो ये समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने सही काम नहीं किया तो वो हमें सबूत पेश करें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आज वज़ीर आज़म साहब के सामने तगड़ा होकर बोला और उसने जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा कि वज़ीर आज़म साहब की ये जो तमाम जितने भी नकात हैं, जितनी वज़ीर आज़म साहब ने बातें की हैं, हम इन तमाम चीज़ों को मुस्तरद करते हैं। सेनेट का इलेक्शन जो है वो शफाफियत के ऊपर मबनी है। अब ये जो वफाकी वज़रा हैं आज वो भी लगे हुए थे, फवाद चौधरी साहब भी, शिबली फराज, ये आजकल वैसे तो हमारे बड़े काबिल एहतराम है बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, मेरे वालिद मोहतरम के बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। मैं अब उनके बारे में कोई गलत बात नहीं करूँगा, बहुत कॉम्पिटेंट आदमी है। तो ऐसे लोगों को भी वफाकी काबीना में जो है वो बिठा दिया जाएगा और उनसे भी इस तरह की तर्जुमानियाँ कराई जाएंगी, हालांकि वो बहुत सीजनेबल जो है वो आदमी है। तो बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब भी आज साथ बैठे हुए थे। तो मुझे आज हुक्मरान जमात के जो चेहरे हैं वो देख के बड़ी खुशी हुई कि आज इनके मुंह से भी ये बातें निकल रही हैं कि जी इलेक्शन कमीशन आज़ाद नहीं है। जिस चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को वज़ीर आज़म साहब नॉमिनेट करते हैं, उसका इंतखाब करते हैं, आज उसके ऊपर एतबार नहीं है जी कि ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ये तो अपोजिशन से मिला हुआ है, नवा कट्टा खुल गया, नया इल्ज़ाम लग गया। अब ये जो सारी सूरत हाल है, ये सारी सूरत हाल के अंदर ये जो तमाम इल्ज़ामात हैं, मैं समझता हूँ कि ये इसकी कोई जो है वो किसी भी लिहाज से इसको कोई भी डिफेंड नहीं कर सकता इन इल्ज़ामात को। अब सेनेट के इलेक्शन में जो शिकस्त हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, वो इनको जो है वो माननी चाहिए, उसको तस्लीम करना चाहिए, ना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे आप इल्ज़ाम लगा दें। पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जैसा इदारा
वो वफाकी काबीना के अंदर जो वफाकी वज़रा की ब्रिगेड है उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का नोटिस ले, पैमरा से उसका रिकॉर्ड तलब कर ले और वो फिर अदालत में चला जाए और अदालत में जाके वो ये बात करे। अगर वो ये बात करे कि वफाकी वज़रा ने हम पर पर्सनल अटैक्स किए हैं, हम पर इल्ज़ामात लगाए हैं, और तो फवाद चौधरी साहब को वज़ीर आज़म साहब की बड़ी जो है वो बड़ी सूझी उनको, और वज़ीर आज़म साहब का सियासी किरदार जो है उसके हवाले से उन्होंने बात की कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म साहब के किरदार के हवाले से बात की जो कि उनको जो है वो जायज़ नहीं देती, जो कि उनको जो है वो किसी सूरत जो है उनको ये बात नहीं करनी चाहिए। अच्छा जी, वज़ीर आज़म साहब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाएं, उसके सबूत ना हो और वो सबूत जो हैं वो जब मांगे जाएं तो वो फिर कहा जाए कि जी वो जो सबूत हैं वो हम अदालत में पेश करेंगे, और अदालत में भी वो पेश ना किए जाएं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ये दरख्वास्त दायर कर दी जाए बाद में कि जी जो गिलानी साहब के साहिबजादे हैं अली हैदर गिलानी साहब, जिन्होंने सैनेट के इंतखाबात में जो है वो उससे पहले जो उनकी एक वीडियो लीक हुई, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त भी दायर कर दी जाए और दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे इल्ज़ामात भी लगाए जाएंगे जी ये शफाफियत को इन्होंने बरकरार नहीं रखा, सैनेट के इलेक्शन में इन्होंने जो है वो अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाई। ये कैसी सियासत है? ये इसका मतलब कि हुक्मरान जमात का डबल फेस है, एक तरफ तनकीद के करते हैं और दूसरी तरफ उसी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में गिलानी साहब के साहबजादे की जो मुबैना जो वीडियो लीक होती है उसको जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में बतौर सबूत के पेश कर देते हैं कि इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और वो जो हैं वो हमारे क्या नाम है वो फैसलाबाद से जो तहरीक इंसाफ के MNA फ़ारूक हबीब साहब, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जाके ये दरख्वास्त दायर करते हैं। अब ये जो पूरा सियासी अमल है, इस सियासी अमल के अंदर कल वज़ीर आज़म साहब क्या एतमाद का वोट हासिल करने में कामयाब होंगे? क्या वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो अगर एतमाद का वोट हासिल कर लेते हैं या पंजाब के अंदर कोई तब्दीली आ जाती है या ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जैसा इदारा ऐसे ही अपनी शफाफियत को बरकरार रखता है, तो बहुत से जो सवालात हैं उसके नेक्स्ट जो है वो व्लॉग में मैं आपको इंशाल्लाह उसके जवाबात दूंगा। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, मुल्क पाकिस्तान पे अपना ख़ास करम फरमाए।